नमस्कार डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर, जहां पर हम बात कर रहे थे स्क्लैडन सिस्टम की, कंकाल तंत्र की। इस कंकाल तंत्र के बारे में हम बहुत सारी चीज़ें पहले से जान चुके हैं और कुछ चीज़ें जो है इस पार्ट के अंदर जानेंगे। उससे पहले आप सभी का बहुत बहुत हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। उम्मीद करते हैं कि जो भी चीज़ें हम आपको पढ़ा रहे हैं, जो कंटेंट हमने शानदार दिया है, उस कंटेंट को आप पसंद कर रहे होंगे। और अगर पसंद कर रहे हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इसको बिल्कुल जो है आप सपोर्ट नहीं छोड़ें, इसका सपोर्ट इसके साथ बनाए रखें और हमारे चैनल को पूरी तरह से अपना पूरा प्यार दें। हम कोशिश करेंगे, हम बेहतर से बेहतर प्रयास करेंगे कि हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दें और आने वाली वैकेंसियां जो भी आपकी रहेगी, चाहे LDC का एग्ज़ाम होगा या आने वाले समय के अंदर वीडियो की, पटवारी की, रीड की, जो भी वैकेंसी आपके सामने होगी, उसके लिए बहुत शानदार तरीके से YouTube पर लाइव सेशंस के माध्यम से, MCQs के माध्यम से और भी कई गहन जानकारियों के साथ आपकी प्रिपरेशन के अंदर हम साथ में खड़े रहेंगे। तो आप अपना प्यार बनाए रखें। हम चलते हैं, हमारा जो टॉपिक जो कुछ कल पढ़ चुके हैं उसके आगे की बात अपन करते हैं। उससे पहले अपन थोड़ा सा इसको रिवाइज भी कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं। देखिए, कल हमने पढ़ा था कि कंकाल तंत्र के कार्य क्या होते हैं, कंकाल तंत्र हमारे लिए किस तरह से जो है हमारे शरीर के अंदर उपयोगी है, किस तरह से हमारे शरीर के अंदर काम करता है। तो आप एक छोटी सी अगर इमेजिनेशन करते हैं कि अगर हमारे शरीर के अंदर हड्डियां नहीं हैं तो क्या होगा। तो हमारे शरीर के अंदर अगर हड्डियां नहीं होगी तो इसका जो पहला ही पॉइंट है कि हमें आकार प्रदान करता है। हमारे शरीर का जो आकार है ये हड्डियों के कारण ही है। अगर हमारे शरीर के अंदर हड्डियां नहीं है तो हमारा शरीर जो है मांस का एक टुकड़ा है, इसके अलावा नथिंग, कुछ भी नहीं है। अगर इसमें से हड्डियां निकाल दी जाए तो हमारा शरीर मांस का एक लौथड़ा बचेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। एक हड्डी अगर कहीं से क्रैक हो जाती है, कहीं से टूट जाती है तो हमारा वो अंग पूरा क्या कहलाता है, फ्रैक्चर्ड पार्ट कहलाता है कि अंग जो है क्या हो गया है, फ्रैक्चर हो गया है। तो हमारा शरीर का जो आकार बना हुआ है ये पूरा आकार किसके माध्यम से है, कंकाल तंत्र के माध्यम से है। कंकाल तंत्र के अंदर हमने इसके आकार को देखा था कि आकार शरीर को कौन देता है, कंकाल तंत्र। सुरक्षा और सहारा, हमारे शरीर के अंदर कई ऐसे ऑर्गन्स है, जैसे हमारा हार्ट है, फेफड़े हैं, हमारा जो ब्रेन है, ये सब किसके माध्यम से ढके हुए हैं, हड्डियों के माध्यम से ढके हुए हैं। कहीं पे भी अगर गलती से भी हमें कोई चोट लग जाती है, हमारे शरीर पर कोई आघात हो जाता है, तो उससे बचाने के लिए हड्डियों का ढांचा हमारे सुरक्षा कवच के रूप में यहाँ पे खड़ा है। ठीक है। इसके अलावा खनिजों के भंडारण, जैसे हड्डियां हम कहते हैं कि कैल्शियम फास्फोरस की बनी होती है। कैल्शियम फास्फोरस इनका जो स्टोरेज है, इनका जो भंडारण है वो किसके अंदर है, हड्डियों के अंदर। इसके अलावा RBC का निर्माण कहाँ होता है कि अस्थि मज्जा के अंदर होता है। WBC है, बिंबाणु है, इन सब का निर्माण हड्डियों के माध्यम से होता है, बड़ी हड्डियों के। एक क्वेश्चन आप यहाँ पे जरूर ध्यान रख सकते हैं कि भ्रूणी अवस्था के अंदर इन रक्त कणिकाओं का निर्माण यकृत के अंदर होता है, क्योंकि भ्रूणी अवस्थाओं के अंदर बड़ी हड्डियां नहीं होगी और इनका निर्माण होता है बड़ी हड्डियों के अंदर। तो बड़ी हड्डियां भ्रूणी अवस्था के अंदर तो होगी नहीं, तो उस समय इनका निर्माण यकृत के अंदर होता है, या फिर आप प्लीहा कह सकते हैं RBC के लिए, WBC के लिए। प्लीहा जो एक लसिका ग्रंथि होती है। ठीक है। उसके अलावा हमारे शरीर के अंदर संचलन है भाई, हम जो है एक दूसरी जगह मूवमेंट करते हैं, इधर उधर चल पा रहे हैं, हम बैठ पा रहे हैं, सो पा रहे हैं, तो ये सारी चीजें किसकी वजह से हो रही है, ये कंकाल तंत्र के माध्यम से ही हो रही है। सारी चीजें उसी से पॉसिबल है। अब यहाँ पे कंकाल तंत्र के अंदर हमने देखा था कि कंकाल तंत्र जो है दो तरह का हो सकता है, बाह्य कंकाल हो सकता है, आंतरिक कंकाल हो सकता है। कई सारे जीव ऐसे हैं जिनके ऊपर कवरिंग होती है, कईयों के ऊपर जो है कार्बोहाइड्रेट की कवरिंग है, प्रोटीन की कवरिंग है, जैसे अपन जो है काइटिन की, कैल्शियम कार्बोनेट की, कैल्शियम की, ये कवरिंग पड़ते हैं। इसके अलावा हमारे शरीर के अंदर जैसे नाखून है, हमारे शरीर के अंदर पशुओं के अंदर खुर होते हैं, ये सब क्या है, ये बाह्य कंकाल का पार्ट है। ये पूरा किसका पार्ट है, बाह्य कंकाल का पार्ट है। इसी तरह से हमने आंतरिक कंकाल के बारे में देखा कि जो हमारे शरीर के अंदर आंतरिक हड्डियों का ढांचा है वो क्या है, हमारा कंकाल तंत्र, जिसके बारे में हम जनरली पढ़ते हैं। और हमारा कंपटीशन एग्जाम जो है वहीं से क्वेश्चन पूछता है कि आंतरिक कंकाल के अंदर क्या क्या चीजें होती है।
तो ये आंतरिक कंकाल जो बना होता है, ये इसके अंदर अस्थियां होती है, उपास्थियां होती है, लिगामेंट्स होते हैं, टेंडन्स होते हैं। इन सारी चीजों की अपन ने बात करी थी। यहाँ पे कैल्शियम, फास्फोरस, प्रोटीन, ऑसिन, इलास्टिन और ऑस्टियोलॉजी और ऑस्टियोजेनेसिस, ये अस्थियों से रिलेटेड अपन ने यहाँ पे कुछ शब्दों को यहाँ पे पढ़ा था। इसके अलावा हमने उपास्थि, कार्टिलेज जो होता है, कॉन्ड्रोलॉजी जिसके अध्ययन को कहते हैं हम, उपास्थियां हड्डियों के रूप में काम करती है, लेकिन ये हड्डियां नहीं होती है, ये ठोस पार्ट होता है, ठोस भाग। आपने देखा होगा कि कभी जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या जो है उसका शरीर का पार्ट जो है नष्ट हो जाता है, तो उसको अगर जलाया जाए तो हड्डियां कभी जलती नहीं है, उसके अंदर जलता क्या है, ये जो कार्टिलेज होता है ये जल जाता है। इसलिए जब अपन चित्र वगैरह देखते हैं, भाई कंकाल तंत्र का आप चित्र देखते हैं, तो उसके अंदर नाक के ऊपर देखो, आप कान के ऊपर देखो, खोपड़ी का चित्र देखते हैं, उसके अंदर कान दिखता है या कान नहीं दिखता, क्योंकि ये उपास्थियों से बना हुआ है, ये कार्टिलेज से बना हुआ है। ठीक है, हड्डियां तो इसके अंदर है, जो कान की हड्डियां बढ़ रहे हैं वो कहाँ है, हड्डियां तो इसके अंदर है। ठीक है, तो ये सारी चीज अपन ने पढ़ी थी। लिगामेंट्स क्या होता है कि लिगामेंट्स दो बोन का जॉइंट होता है, दो बोन को जंक्शन करता है, दो बोन को आपस में जो जोड़ता है वो क्या है, लिगामेंट्स है, जिसको अपन हिंदी में स्नायु कहते हैं। अगर बोन के साथ पेशी जुड़ी हुई है, कोई मांसपेशी जुड़ी है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, उसको अपन कहते हैं टेंडन, उसको हम क्या कहेंगे, टेंडन्स कहेंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है, टेंडन होता है कि जहाँ पे जो है अस्थि और मांसपेशी जुड़ी हुई है। इसके अलावा हमने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के रूप में देखा गया कि सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है, फीमर होती है जो जांघ के अंदर है, और सबसे छोटी कौन सी है कि स्टेपीज है जो कान के अंदर होती है, और सबसे मजबूत जो है वो मैंडिबल होती है जो जबड़े के अंदर मिलेगी आपको। ठीक है, इसके अलावा हमने कंकाल तंत्र की जो है, हमने कंकाल तंत्र को देखा था कि 206 हड्डियां हमारे पूरे शरीर के अंदर होती है, मानव शरीर के अंदर वयस्क अवस्था के अंदर। जब एडल्ट हो जाता है कोई भी व्यक्ति, तो उसके अंदर 206 हड्डियां आपको यहाँ पे मिलती है। ठीक है, तो अक्षीय कंकाल के अंदर हमने देखा खोपड़ी है, पसली है, स्टर्नम है और कशेरुकाओं की संख्या टोटल मिला के अक्षीय कंकाल के अंदर 80 हड्डियां होती है, और परिधीय कंकाल के अंदर 126 हड्डियां होती है, जिसमें हाथ की, पैर की, अंश मेखला की, श्रोणि मेखला की, ये सारी हड्डियां इसके अंदर आ जाती है। उसके बाद हमने खोपड़ी की अस्थियों को देखा था। खोपड़ी के अंदर जो 29 अस्थियां हैं, ये 29 अस्थियां कौन कौन सी है, तो इसमें 8 अस्थियां कौन सी है, कपाल की है, 6 कान की है, चेहरे की 14 है, और गले की एक हायोइड अस्थि है। एक कौन सी है, हायोइड है। ठीक है, उसके अलावा हमने इसके अंदर देखा कि भाई जो खोपड़ी की कपाल की जो अस्थियां हैं वो कितनी अस्थियां, 8 अस्थियां। इस 8 अस्थियों के अंदर आपको 6 नाम याद रखने हैं। कितने नाम याद रखने हैं, 6 नाम याद रखने हैं, जिसमें फ्रंटल सामने की हो जाती है, ऑक्सीपिटल पीछे की हो जाती है, टेम्पोरल साइड की हो जाती है, पैराइटल ऊपर की हो जाती है, स्फिनोइड और एथमोइड मस्तिष्क के भीतर की तरफ हो जाती है। ठीक है, तो ये आपके 8 अस्थियां होती है, जिसमें टेम्पोरल और पैराइटल की संख्या 2-2 है, बाकी सारी क्या है, 1-1 होती है इसके अंदर। ठीक है, चलो उसके बाद हमने इसको चित्र के माध्यम से देखा था। जो कपाल की अस्थियां हैं उसको अपन ने चित्र के माध्यम से देखा है। अगर आपने ये क्लास नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट के अंदर जाइए, और ये जो क्लास है स्केलेटल सिस्टम फर्स्ट पार्ट जो है उसको आप जरूर देखें, वहाँ पे विजिट करें, चैनल को विजिट करें। और भी जो बहुत शानदार क्लासें डाली हुई है, इंग्लिश की है, जीके की है, उनको भी आप जो है विजिट करें। और साइंस की सारी प्लेलिस्ट यहाँ पे मौजूद है, तो उसको आप जाके क्लिक करें और एक एक वीडियो को शानदार तरीके से देखें, आप कंटेंट देखें, उसके अंदर जाएं और अपना सपोर्ट जो है इस चैनल को जो है आप दें। ठीक है, चलिए उसके बाद हमने कान की अस्थियों को देखा था। कान के अंदर मेलियस है, इनकस है और स्टेपीज है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है वो स्टेपीज होती है। ये बात अपन ने कल करी थी। ये कान के अंदर जो अस्थियां हैं उनकी बात करी, भाई ये जो अस्थि है ये कौन सी है, मेलियस है आपकी, ये कौन सी हो जाएगी, इनकस है, और ये कौन सी हो जाएगी, स्टेपीज हो जाएगी। ठीक है, ये सारी बात भी अपन कर चुके थे। अब अपन जो है बात करेंगे इसके अंदर, आगे चलेंगे तो कौन कौन सी अस्थियां हमारी हो गई है इसके अंदर। कान की अस्थियों तक हम पढ़ चुके हैं, कान की अस्थियों तक हम क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे की। ठीक है, देखो भाई हमने यहाँ पे ये जो खोपड़ी है इसकी बात हमने कर दी, ये क्या है, स्कल है।
ठीक है, ये क्या है, स्कल है, इसकी बात हमने कर दी। उसके बाद हमने गले की अस्थियों को पढ़ लिया, कान की अस्थियों को पढ़ लिया। एक तरह से हमने ये जो 29 अस्थियां हैं ऊपर की, इन सारी अस्थियों को हमने पढ़ लिया है। अब अक्षीय कंकाल के अंदर हमने देखा कि अक्षीय कंकाल के अंदर आपके कान की अस्थियां आती है, कपाल की आती है और चेहरे की आती है और एक हायोइड अस्थि आती है। तो इसके अंदर अब हमारे बची है चेहरे की अस्थियां, कि चेहरे की अस्थियां कौन कौन सी होती है उसके बारे में अपन बात करेंगे। देखो, चेहरे की अस्थियां, चेहरे की अस्थियां, ठीक है। फेशियल बोन कहते हैं अपन इसको, क्या बोलेंगे, फेशियल बोन। फेशियल बोन, अब हमने कहा कि फेशियल बोन होती कितनी है भाई, फेशियल बोन होती है 14। कितनी होती है, 14। अब ये 14 अस्थियां कौन सी होती है भाई, हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो आपको 14 अगर नंबर याद है तो ये सफिशिएंट है। नाम जनरली अपनों को कपाल की अस्थियों के पूछे जाते हैं, हमें कंधे की अस्थियों के, या फिर हमें जो है आपके कंधे की, कपाल की अस्थियां हो गई, या कान की अस्थियां हो गई, या शरीर हाथ की है, पैर की है, इनकी हड्डियों के नाम पूछे जाते हैं, थोड़े कॉमन होते हैं। चेहरे की अस्थियों का क्वेश्चन अपने बना हुआ नहीं है, फिर भी मैं आपको यहाँ पे नोट डाउन कराऊंगा कि चेहरे के अंदर कौन कौन सी अस्थियां होती है, तो उन सारी चीजों की बात करेंगे। 14 अस्थियां होती है। 14 अस्थियों के अंदर आप देखो, 14 अस्थियों के अंदर नाम हमें 8 ही याद रखने हैं। 8 ही अस्थियां जो है हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। एक होती है आपकी नेजल, एक क्या होती है, नेजल, एक नाम तो आप ध्यान रखेंगे नेजल। एक होता है आपके वोमर, एक नाम मिलेगा आपको वोमर। एक नाम मिलेगा आपको टर्मिनल, एक नाम क्या मिलेगा आपको, टर्मिनल, ठीक है। इंफीरियर नेजल भी इसको बोलते हैं, टर्मिनल को, ठीक है। एक नाम आपको यहाँ पे मिलेगा लैक्रिमल, लैक्रिमल, एक नाम आपको मिलेगा लैक्रिमल। एक नाम यहाँ पे आपको ध्यान रखना है 5 नंबर पे, मैक्सिला। कौन सा, मैक्सिला। एक नाम याद रखना आपको मैंडिबल, एक नाम आपको क्या याद रखना है, मैंडिबल। एक नाम आपको याद रखना है पैलेटाइन। कौन सा, पैलेटाइन। और एक याद रखना आपको जाइगोमैटिक, एक नाम क्या याद रखना आपको, जाइगोमैटिक। ये 8 नाम आपको पता होना चाहिए भाई। कपाल के अंदर हमने 6 नाम देखे थे, कपाल के अंदर 8 हड्डियां होती है, उसमें से हमने कहा कि जो पैराइटल है और जो टेम्पोरल है वो कितनी है, 2 अस्थियां, दो है उनकी, नाम 6 ही है हमारे पास। फ्रंटल है, ऑक्सीपिटल है, पैराइटल है, टेम्पोरल है, इथमोइड है और स्पेनोइड है। ये 6 हड्डियों के नाम देंगे। ऐसे ही चेहरे के अंदर जो 14 हड्डियां हैं उसमें से आपको 8 नाम याद रखने हैं, और 8 नाम जो है, इन 8 नामों को अपन देखेंगे यहाँ पे कि कौन कौन सी हड्डियां 2 होती है और कौन कौन सी 1 होती है। तो इसके अंदर 2 हड्डियां तो लगभग होती है, एक अस्थि कौन सी होती है उसको आप अच्छे से देखिए। एक अस्थि के अंदर एक तो आपकी मैंडिबल जो है ये क्या होती है, एक ही अस्थि होती है, और वोमर भी क्या होती है, एक ही अस्थि होती है। वोमर और मैंडिबल क्या है, एक अस्थि होती है। बाकी सारी आपको कितनी मिलेगी, 2 मिलेगी। बाकी सारी कितनी मिलेगी, 2 मिलेगी। ये भी 2 होगी, ये भी 2 होगी, ये भी 2 होगी, ये भी 2 होगी, ये भी 2 होगी और ये भी 2 होगी। तो 2 2 2 2 2 2 6 हड्डियां की, 6 हड्डियां जो है 2 2 यानी कि 12 हो गई। 12 13 और 1 14, 14 हड्डियां हो गई। ये 14 हड्डियां। अब इनके नाम अगर थोड़े थोड़े आपको ध्यान में रह जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि आजकल के एग्जामों के अंदर ये हमारे दिमाग में सेट हो रखा है कि भाई पेपर जो है बहुत टफ बन रहा है, पेपर जो है बहुत मतलब गजब के लेवल के बन रहे हैं। लेवल अगर आप पेपर को घर पे बैठ के एनालाइज करेंगे तो पेपर के अंदर फैक्ट तो वही है भाई, पेपर के अंदर फैक्ट वही है, कोई नया सवाल नहीं है। बस जो चीजें जिस पे हम कम फोकस करते हैं, जिन चीजों पे हम ध्यान नहीं देते हैं, उन चीजों को कथन बना के हमारे सामने परोस दिया है। उन चीजों को कथन बना के भी जो थ्योरेटिकल पार्ट होता है, थ्योरी जो अपन पढ़ते हैं, अपन क्या है कि अब तक जो पढ़ते आए फैक्ट 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 पढ़ते आए, ठीक है, लेकिन थ्योरी के अंदर जो चीजें हम लिख रहे हैं, थ्योरी के अंदर जो चीजें लिख रहे हैं उनकी तरफ अपना ध्यान नहीं जा रहा है। तो
उन्हीं चीजों को उठा के हमारे सामने एक कथन बना के, एक निष्कर्ष बना के उस चीज को लिख दिया और हमें पूछा कि भाई ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है या नहीं है। अब ये चीज कहाँ मिलेगी अपनों को? थ्योरी के अंदर मिलेगी, केवल फैक्ट से नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे भाई ये भी कहा जा सकता है कि भाई ये 2-4 हड्डियों के नाम दे के अपनों को एक समूह बना के भी पूछ सकता है कि भाई इसमें से कौन सा मस्तिष्क की हड्डियों का समूह है, जिसमें चारे की अस्थियों का समूह पूछ लिया, कान की अस्थियों का समूह पूछ लिया। भाई ऐसा क्वेश्चन बन सकता है ना हमारे कि भाई कान की अस्थियों का समूह है, चारे की अस्थियों का समूह है, या जो है कपाल की अस्थियों का समूह है, हाथ की अस्थियों का समूह है। सामने 3-3 हड्डियां देके एक तरफ जो है ये अंग दे दे, पूछ ले, ये बन गया हार्ड क्वेश्चन। अब कौन याद करेगा चारे की अस्थियां? पढ़ाने वाले तो हैं, पढ़ा तो हम रहे हैं, लेकिन याद कौन करेगा? याद तो आपको ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज जो है आपके यहाँ पे हो जाती है। चारे की अस्थियां जो है 14 अस्थियां होती है, इनको आप ध्यान से देख लीजिए। अब ये अस्थियां कहाँ कहाँ होती है तो एक बार आप देखिए यहाँ पे। सबसे पहले हमारे लिखा हुआ है नेजल, तो नेजल जो अस्थि होती है वो यहाँ पे ऊपर नाक के ऊपर ये जो अस्थि होती है इसको अपन नेजल बोलते हैं, और 2 होती है संख्या, एक इधर और एक इधर। नेजल कितनी होती है? 2। अब ऊपर की साइड में यहाँ पे एक अस्थि होती है जिसको अपन कहते हैं वोमर, जिसको अपन क्या कहते हैं? वोमर। और यहाँ पे एक अस्थि मिलेगी इधर और इधर, यहाँ पे अस्थियां मिलेगी जिसको अपन कहते हैं टर्मिनल। ये 5 अस्थियां तो किसके अंदर है? नाक के अंदर ही है। 5 अस्थियों से तो ये इतना सा ढांचा बना है, नाक बना है हमारा। ठीक है, इसीलिए नाक बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार स्टूडेंट जब पढ़ते हैं तो टीचर उनसे बोलता है कि नाक मत कटवा देना, तुम ढंग से पढ़ाई करना। ठीक है, क्योंकि टीचर का जो सर्वोपरि है, टीचर का जो मान सम्मान है वो स्टूडेंट ही है। अगर स्टूडेंट अच्छा करेंगे तो टीचर का मान सम्मान बढ़ेगा, क्योंकि टीचर का काम है पढ़ाना। ठीक है, अब उसका रिजल्ट कौन देगा? रिजल्ट कौन देगा? स्टूडेंट देगा। टीचर क्या है ये कौन बताएगा? स्टूडेंट बताएगा कि ये टीचर क्या है, ये मार साहब क्या है और ये मार साहब क्या है, क्या पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, ये कोई नहीं देखता। ये जब बच्चे का रिजल्ट आता है उस समय पता चलता है कि ये क्या पढ़ाते हैं। ठीक है, और उसी की फिर जो है पब्लिसिटी पे मार साहब का नाम होता है कि ये वहां से पढ़ा है, आप भी वहां से पढ़ो, कुछ सीखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये सारी चीज है। तो ये नाक जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हमें कभी भी नाक नहीं कटवानी है। और ये 2, 1 और 2, 5 हड्डियां जो है नाक के अंदर होती है। इसके बाद लैक्रिमल, ये आंखों के अंदर होती है। आंखों की जो ये अस्थि है ना, इसको लैक्रिमल बोलते हैं। ये 2 अस्थियां होती है। ठीक है, मैक्सिला होती है हमारी, ये ऊपरी जबड़ा जो है, ऊपरी जबड़ा जो है ये मैक्सिला है, 2 पार्ट के अंदर बटा हुआ है। मेंडिबल ये नीचे की अस्थि है जो मूवेबल होती है, और पूरे शरीर के अंदर एक ही अस्थि है जो ये मूवेबल है, जो इधर उधर गति करती है। जब भी हम बोलते हैं ना तो हमें लगता है पूरा मुंह जो है वो मूवमेंट कर रहा है, पूरा मुंह मूवमेंट नहीं करता, केवल और केवल नीचे का जो पार्ट है वही मूवमेंट करता है। इसके अलावा कोई पार्ट जो है मुंह का मूवमेंट नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद जो है पैलेटाइन है। तो पैलेटाइन जो हमारा तालू है, तालू जो है हमारा ऊपरी छत जो है वो किसकी बनी हुई है? पैलेटाइन की बनी हुई है। ठीक है, जाइगोमेटिक ये है हमारे गाल सुंदर सुंदर, ये क्या है? जाइगोमेटिक है। ठीक है, तो ये सारी जो है हड्डियां, एक बार इसको आप चित्र के अंदर भी देख सकते हैं, चित्र भी है इसका, हमारी जो हड्डियां हैं। देखो इसका चित्र भी था चारे का, कहाँ है चित्र? ये रहा, देखो ये चित्र है हमारा। देखो ये मैंडिबल है, ये सबसे मजबूत अस्थि है। भी ये मैंडिबल है सबसे नीचे की, हमने देखी थी कि भी मैंडिबल अस्थि है, ये चेहरे की नीचे की अस्थि है मैंडिबल। उसके बाद देखो यहाँ पे चेहरे की जो 14 अस्थियां पड़ी है उसके अंदर नाक की अस्थियों की बात करी थी अपन ने। नाक की अस्थि है, ये नाक की अस्थि है, ये नाक की, ये नेजल बोन है, ये क्या है? नेजल है। ये सामने की साइड में जो है ना ये नेजल है। ठीक है, नेजल है। इसके बाद में जो है यहाँ पे ये जो नाक बना हुआ है, इस नाक के साथ आपको क्या मिलेगी? यहाँ पे जो है दोनों तरफ, यहाँ पे दोनों तरफ जो है आपको क्या मिलेगी? टर्मिनल मिलेगी। टर्मिनल के बाद में यहाँ पे, ये जो टर्मिनल के बाद में यहाँ पे क्या है? वोमर है, वोमर है। उसके अलावा देखो ये जो गाल पे है, ये जो गाल की अस्थियां है ये वाली, ये तो क्या है? लैक्रिमल है। ये तो क्या है भी? लैक्रिमल है यहाँ पे। और गाल की अस्थियां जो ये वाली अस्थियां है ये क्या है? जाइगोमेटिक है। जो ये वाली है ये जाइगोमेटिक है। और पैलेटाइन जो है हमारा जो तालू बना हुआ है वो क्या है? पैलेटाइन है। वो क्या है अभी? पैलेटाइन है। ठीक है, तो ये चारे की अस्थियां हैं जिसको अपन ने यहाँ पे देखा है अभी। ठीक है, चलिए अब अपन जो है आगे बढ़ते हैं। देखो भाई आगे बढ़ते हैं अपन। चेहरा हमारा कंप्लीट हो गया है, चेहरा हमारा कंप्लीट हो गया, कान हमारे कंप्लीट हो गया, कपाल हमारा कंप्लीट हो गया है।
ठीक है, कपाल हमारा कंप्लीट हो गया। और एक गले के अंदर अस्थि होती है जिसको अपन हायोइड कहते हैं, ये बात अपन पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, अब अपन जो है बात करते हैं अक्षीय कंकाल के अंदर ही चल रहे हैं। अक्षीय कंकाल के अंदर देखो, अक्षीय कंकाल के अंदर हमने देखा कि जो हमारा अक्षीय कंकाल है ना, हमारा जो अक्षीय कंकाल है, इस अक्षीय कंकाल के अंदर हमने कहा कि टोटल अस्थियां कितनी है, 80 है। कितनी है, 80 अस्थियां हैं। और इन 80 अस्थियों के हिसाब किताब में अपन लगे हुए हैं कि ये 80 अस्थियां लगी हुई कहाँ पे है। ठीक है, तो इनके 80 के हिसाब किताब में अपन लगे। और सबसे पहले हमने कहा कि खोपड़ी जो होती है वो 29 हड्डियां लेके बैठी है। कितनी, 29 अस्थियां लेके बैठी है। उसके बाद हमने कहा कि भाई यहाँ पे जो है इस खोपड़ी के अंदर जो है, ये खोपड़ी जो 29 अस्थियां लेके बैठी है, इस खोपड़ी के अंदर कपाल की अस्थियां हमने कितनी बताई कि भाई कपाल की होती है 8। ठीक है, उसके बाद हमने कहा कि भाई चारे की कितनी होती है, कि चारे की होती है 14। ठीक है, उसके बाद हमने कहा कि भाई कान की कितनी होती है, कान की होती है 6। और एक होती है गले के अंदर हायोइड अस्थि। ये 29 अस्थियों का हिसाब किताब तो अपन दे चुके हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ठीक है, अब हम आगे चले और आगे चले तो अपन देखें कि इसके बाद जनरली पसलियां आती है। पसलियों को अपन इनके बाद पढ़ेंगे, पहले अपन ये वर्टिब्रा पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो ये पसलियां होती है, 12 जोड़ी होती है। कितनी होती है, 12 जोड़ी होती है। 12 जोड़ी को अपन कह सकते हैं यहाँ पे 24 पसलियां, ये क्या है, 24 है। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद जो है कशेरुकाएं हैं। क्या है, कशेरुकाएं है। कशेरुकाओं की संख्या कितनी है कि 26 है। कशेरुकाएं कितनी है, 26 है। ठीक है, तो 29 ये होगी। और एक ये जो पसलियां आगे यहाँ पे मिल रही है ना, आगे जहाँ पे ये पसलियां आके मिल रही है, इसको अपन क्या कह रहे हैं, स्टर्नम कह रहे हैं। इसको अपन क्या कह रहे हैं, स्टर्नम कह रहे हैं, उरोस्थी कह रहे हैं इसको। तो स्टर्नम की संख्या कितनी है कि 1 है। तो ये अक्षीय कंकाल के अंदर 80 हड्डियों के हिसाब किताब में अपन लगे हुए हैं। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे जो वर्टिब्रा है, देखो कशेरुक दंड जिसको अपन बोलते हैं, कशेरुक दंड या जिसको अपन बोलते हैं वर्टिब्रा। ठीक है, वर्टिब्रा के अंदर जो है कशेरुकाएं होती है। इसके अंदर क्या होती है, कशेरुकाएं। इसको आप रीढ़ की हड्डी भी बोल सकते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी। इसको क्या बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी इसको अपन बोलेंगे। ठीक है, इस रीढ़ की हड्डी के अंदर कशेरुकाओं की संख्या कितनी होती है कि 26 होती है। कितनी होती है, 26। जन्म के समय जब बच्चे के अंदर 300 हड्डियां होती है, उस समय जो है इसके अंदर ज्यादा अस्थियां होती है। फिर जो है लास्ट में जो लास्ट की जो हड्डियां हैं वो मिलके क्या बना लेती है, एक एक अस्थि के अंदर वो रूपांतरित हो जाती है, संयोजित हो जाती है। तो बाद में हमारे पास कितनी बची है, एडल्ट के अंदर अपन बात करें तो एडल्ट के अंदर कितनी होगी, 26 ही होगी। कितनी होगी, 26 ही होगी। तो ये 26 अस्थियां जो है इसके अंदर होती है। अब ये 26 अस्थियां कौन सी होती है, तो एक बार इस चित्र को देखो। इसके अंदर ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, इस रीढ़ की हड्डी के अंदर देखो ये आपके अस्थियां दे रखी है। इसके ऊपर ये अस्थियां यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, ये जो छोटी छोटी अस्थियां निकली हुई है ना, ये जो छोटी छोटी अस्थियों से ये बना हुआ है, इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, कशेरुकाएं बोलते हैं। इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, कशेरुकाएं। अब यहाँ पे इसको अपने अलग अलग भागों में बांटा है। 1 2 3 4 और 5 भाग है इसके। कितने भाग है, 5 भाग है। ये 5 भाग जो है कौन कौन से हैं, देखो ये 5 भाग जो है, 5 भागों के अंदर इसको बांटा हुआ है। एक पहला भाग आएगा सी, सर्वाइकल। दूसरा भाग आता है थोरेसिक। दूसरा भाग कौन सा आता है, थोरेसिक। थोरेसिक के बाद आता है लुम्बर। लुम्बर के बाद आता है सैक्रम। सैक्रम के बाद आता है कॉक्सिस। सैक्रम के बाद कौन सा आता है, कॉक्सिस आता है। देखो सबसे पहले जो है आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे, ये सबसे पहला आता है सर्वाइकल, उसके बाद आता है थोरेसिक, फिर आता है लुम्बर, फिर आता है सैक्रम और फिर आता है कॉक्सिस। ये जो सर्वाइकल है, इस सर्वाइकल के अंदर जो हड्डियां होती है, इस सर्वाइकल के अंदर जो हड्डियां होती है, सर्वाइकल के अंदर जो हड्डियां होगी वो कितनी होती है भाई, 7 हड्डियां होती है। यानी सर्वाइकल ये वाला पार्ट है अपना, ये इतनी सी गर्दन बनी हुई है ना, यहाँ पीछे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हड्डियां मिलेगी आपको, कुछ छोटे छोटे बटन टाइप से मिलेंगे। ये जो है ये आपका क्या है, सर्वाइकल है। और ये इतना सा पार्ट जो है आपका 7 हड्डियों से मिलकर बना हुआ है। सर्वाइकल कितने हड्डियों से मिलकर बना हुआ है, तो ये 7 हड्डियों से मिलकर बना हुआ है। कितनी हड्डियों से, 7 हड्डियों से। उसके बाद हमारे पास जो है
ये जो भाग है ये वाला वक्स वाला भाग है, यहाँ पे पसलियां अपन देख दें, यहाँ पे क्या देख रहे हैं अपन, पसलियां देख रहे हैं। अब पसलियां आगे तो हमने कहा स्टर्नम पे जुड़ी हुई है, लेकिन पीछे कहां से जुड़ी हुई है, इसी से जुड़ी हुई है। अब ये कौन सी हड्डियां हैं, ये कौन सी हड्डियां हैं, तो ये वाली है थोरेसिक। ये कौन सी है, थोरेसिक है। ये कौन सी हड्डियां भी, थोरेसिक हड्डियां हैं, और थोरेसिक है 12 आपके, क्योंकि 12 हड्डियां यहां से जो निकली हुई है ना, एक एक हड्डी से एक एक पसली निकलती है, एक एक हड्डी से एक एक पसली निकलेगी। 12 पसलियां हैं, 12 इधर से निकल रही है, 12 ही इधर से निकल रही है, तो 12 12 कितनी होगी, 24 हड्डियां, 24 पसलियां होगी। तो ये 12 अस्थियां जो निकलेगी ये थोरेसिक से निकलेगी। 12 अस्थियां किससे निकलेगी, थोरेसिक से निकलेगी। थोरेसिक की संख्या कितनी हो गई, 12 हो गई, ठीक है। थोरेसिक से कितनी होगी, 12 हो गई। अब उसके बाद ये नीचे वाला जो अंदर की तरफ भाग गया हुआ है ना, जो पीछे से कमर ऐसे थोड़ी सी नीचे रहती है, हमारी कमर जो है थोड़ी सी नीचे रहती है, ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को हम कहते हैं लुम्बर। ये क्या है, हमारा लुम्बर है भाई, ये क्या है, लुम्बर, कटी जिसको बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, कटी, लुम्बर। इसके अंदर हड्डियां होती है 5, कितनी होती है, 5 होती है। लुम्बर के अंदर कितनी होगी, 5 अस्थियां होगी। लुम्बर के अंदर कितनी होगी भाई, 5 होगी। उसके बाद आती है सैक्रम। सैक्रम कितनी होगी, देखो सैक्रम जो अस्थियां होगी, वो सैक्रम अस्थियों की संख्या कितनी होगी, यहाँ पे ये सैक्रम है और ये कॉक्सिस है। सैक्रम और कॉक्सिस के अंदर जो हड्डियों की संख्या होगी, आप यहाँ पे देखो, ये कितनी है, 7, ये कितनी है, 7 है। ये कितनी है, 12, ये कितनी है, 5। तो 7 5 कितनी होगी, 12, 7 5 कितनी होगी, 12, 12 12 कितनी होगी, 24। अब हड्डियां बची है हमारे पास 2, तो एक होती है सैक्रम, एक होती है सैक्रम और एक होती है कॉक्सिस। अब शुरुआत के अंदर ये 5 हड्डियों से बनी होती है, और ये कितनी हड्डियों से, 4 हड्डियों से बनी होती है। ये 5 से ये 4 हड्डियों से बनी हुई होती है। पहले ये कितनी होती है, 5 से होती है, और ये कितने से होती है, 4 से होती है। तो अब आप एक बार इनको जोड़ो, देखो 12 12 24, तो ये हो गई 24 और 5 कितनी होगी, 29, 29 और 4 कितनी होगी, 33। शुरुआत के अंदर जब बच्चा होता है उसके अंदर कशेरुकाओं की संख्या कितनी होगी, 33 होगी। तो कई बार आपको 33 कशेरुकाएं मिलती है, कई बार आपको कितनी मिलती, 33। लेकिन अगर एडल्ट्स के कंकाल तंत्र की आप बात कर रहे हो, तो उस समय आपको कशेरुकाओं की संख्या कितनी मिलेगी, 26 मिलेगी। कितनी मिलेगी, 26 मिलेगी, क्योंकि बाद में ये कितनी हो जाती है, मिल के जो है ये एक एक हो जाती है, मिल के कितनी हो जाती है, ये एक एक हो जाती है, ठीक है। तो ये जो सूत्र बना हुआ है ना, ये जो सूत्र बना हुआ है, इस सूत्र को हम बोलते हैं वर्टीब्रे का सूत्र, रीढ़ की हड्डी का सूत्र बोलते हैं इसको। C7 T12 L5 S1 C1, ठीक है। ये हमारा सूत्र हो जाता है इसके अंदर, इसको आप याद कर सकते हैं। देखो इसके क्रम के अंदर आप थोड़ा सा ट्रिक लगा सकते हैं। क्या ट्रिक लगा सकते हैं भाई, 7 5 कितना होता है, 7 5 होता है 12, बीच में लगा दो, 24 तो कंप्लीट हो गई, 24 तो क्या होगी, कंप्लीट होगी। अब आपके पास लास्ट 5 आया ना, उसको रिपीट कर दो, 5 बचा हुआ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बचा हुआ क्या हो जाएगा, 4। तो 7 5 कितना होता है, 12 होता है। 7 5 कितना होता है, 12 होता है, ठीक है, 12 होता है। 5 को हमने रिपीट करना है, 5 को हमने क्या करना है, रिपीट करना है, ठीक है। तो ये आपके कंकाल कशेरुक दंड की जो रीढ़ की हड्डी है, उसके अंदर आपके हड्डियों की संख्या हो जाएगी। कितनी हड्डियों की संख्या हो जाएगी, तो ये 26 कशेरुकाएं होगी। टोटल कितनी होगी, 26 कशेरुकाएं होगी। अगर आपसे पूछे कि पसलियां कहां से निकलती है, तो पसलियां निकलती है थोरेसिक से। किससे निकलती है, थोरेसिक से जो है पसलियां निकलती है। किससे, थोरेसिक जो हमारी हड्डियां हैं उनसे क्या निकलती है, पसलियां निकलती है। क्या निकलती है, पसलियां यहां से निकलती है अभी, ठीक है। ये हो जाएगी आपके पसलियां, और इसके अंदर आपको आंकड़ा ये याद रखना है 26 वाला। कशेरुक दंड के अंदर हड्डियां कितनी होती है, कि 26 होती है। एक बात आप ध्यान रखिए, जब अपन जॉइंट्स पढ़ेंगे, जॉइंट के अंदर एक जो है अर्धचल संधियां होती हैं, जो हाफ मूवमेंट करती है, कि उसके अंदर पूरी तरह से मूवमेंट नहीं होता। जैसे हमारे हाथों के अंदर ये पूरी तरह से मूवमेंट हो रहा है, तो ये तो क्या है कि पूर्ण रूप से चलित संधियां हैं। लेकिन कई जगह ऐसी होती है संधियां जहां पे ज्यादा मूवमेंट नहीं है। तो रीढ़ की हड्डी के अंदर कार्टिलेजियल जॉइंट्स पाए जाते हैं। तो इनके बीच में जो जॉइंट्स है, छोटी छोटी हड्डियों के बीच में जो हल्की सी मूवमेंट दर्शाते हैं। भाई आप जैसे मान लो रीढ़ की हड्डी है, तो एकदम से इसको पूरा ऐसे कर सकते हैं, पूरा ऐसे थोड़ी कर सकते अपन,
या पूरा ऐसे कर सकते हैं, टूट जाएगी वो, ठीक है। तो ये जो है आपके इसके अंदर कार्टिलेजियस जॉइंट पाए जाते हैं इनके बीच में। अगर आपसे कभी पूछ ले रीढ़ की हड्डी के अंदर किस तरह के जॉइंट्स होते हैं, तो कार्टिलेजियल जॉइंट्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है। कार्टिलेज के बीच बीच में स्तर होते हैं जो इनको हल्की सी मूवमेंट देते हैं, ठीक है। अब अपन बात करते हैं भाई यहाँ पे पसलियों की बात करेंगे। रीढ़ की हड्डी हो जाती है, उसके बाद में अपन बात करेंगे पसलियों की। किसकी बात करेंगे? पसलियों की बात करेंगे। तो ठीक है, पसलियों की बात कर ही लेते हैं अपन, ठीक है ना। पसलियों की बात अपन यहां पे कर लेते हैं। चलो भाई, पसलियों का हिस्सा जो आता है वो रिब केज के अंदर आता है। इसको अपन क्या बोलते हैं? रिब केज, पिंजरा। इसको अपन क्या बोलते हैं? रिब केज बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है? पिंजरा होता है। अभी इसको अपन क्या बोलते हैं? पिंजरा, ठीक है। ये हमारा पिंजरा होता है शरीर के अंदर। ये वाला पिंजरा जो है, ये पिंजरा किससे बना हुआ है? तो ये पिंजरा, इसके अंदर थोरेसिक हड्डियां शामिल है। रीढ़ की हड्डी की जो है थोरेसिक हड्डियां जो है, इसके अंदर क्या शामिल है? थोरेसिक की 12 हड्डियां शामिल है। इसके अंदर एक स्टर्नम शामिल है। कौन सी शामिल है? स्टर्नम शामिल है। और 12 जोड़ी पसलियां शामिल है इसके अंदर। क्या होती है? 12 जोड़ी पसलियां इसके अंदर शामिल है। 12 जोड़ी पसलियां इसके अंदर शामिल है। ये मिलकर क्या बना रही है? रिब केज मिला रही है। ये बना रही है रिब केज को। भाई इस तरह से अगर आप पढ़ते हैं ना, इस तरह से अगर अपन एक एक फैक्ट को बहुत शानदार तरीके से यहाँ पे अगर इस तरह से पढ़ा जाए, तो मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन हमारे जो है सिलेबस से बाहर होगा। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं उस समय 2 चीज यहाँ से, 3 चीज यहाँ से, 4 चीज कहीं और से, फिर उन चीजों को मैच ही नहीं कर पाते। फिर एग्जामिनर को ये बात पता चल गई, एग्जामिनर को ये बात पता चल गई कि बच्चा क्या कर रहा है, 2 चीज यहाँ से पढ़ रहा है, 2 चीज यहाँ से पढ़ रहा है, 4 चीज कहीं और से पढ़ रहा है। अब एग्जामिनर को ये बात पता चली, एग्जामिनर ने क्या किया? 2 चीज यहाँ से उठाई, 2 चीज यहाँ से उठाई। तो बच्चे ने 2 चीज यहाँ से, 2 चीज यहाँ से पढ़ी है। दोनों चीजों को एक साथ रखा और बोला इन दोनों के अंदर क्या संबंध है। या इससे पूछ लिया क्या ये वाली चीज बी वाली चीज की सही व्याख्या कर रही है क्या? बच्चा कंफ्यूज, यार क्या हो गया, ये क्या पूछ लिया। बस पेपर टफ हो गया। जैसे ही सवाल हमें नहीं आया, पेपर टफ हो गया। और ब्लेम मास्टर के ऊपर, मास्टर ने सही नहीं पढ़ाया। मास्टर ने सही पढ़ाया होता सब सवाल सही करता मैं। पर ये कौन समझाए? मैं सही नहीं पढ़ा, मैं एक जगह रुक के पढ़ा ही नहीं। तो आप रुकिए हमारे साथ, पढ़िए और शानदार कंटेंट के साथ आप अपनी तैयारी को एक नई ऊंचाई दीजिए। चलिए, तो यहाँ पे रिब केज जो है ये थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक की 12 हड्डियां, स्टर्नम की 1 हड्डी और 12 जोड़ी पसलियों से मिलकर क्या बना हुआ है? रिब केज बना हुआ है। अब इस रिब केज को आप देखो, यहाँ पे ये रिब केज, ये पसलियां हैं, ये पसलियां हैं हमारी। अब यहाँ पे हमने कहा कि भाई ये जो रीढ़ की हड्डी थी ना, हमारी रीढ़ की हड्डी थी, उसके अंदर ये जो थोरेसिक हड्डियां हमारी, इसके बीच में ये जो थोरेसिक हड्डियां हैं, ये थोरेसिक हड्डियां यहाँ से शुरू होती है। भाई 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, ऐसे करते करते 11 और 12 तक ये पहुंच जाती। क्योंकि 12 हड्डियां हैं तो 12 तक पहुंच जाती थी। ये 12 पसलियां हो जाती है। एक तरफ कितनी हो जाती है? 12 पसलियां हो जाती है। और दूसरी तरफ कितनी हो जाती है? 12 पसलियां हो जाती है। टोटल पसलियों की संख्या, कुल पसलियां जो है वो कितनी हो जाती है? 12 जोड़ी। कुल पसलियां जो है वो कितनी हो जाती है? कि भाई 12 जोड़ी हो जाती है कुल पसलियां। ये हो गई 12 जोड़ी। 12 जोड़ी को हम क्या कहेंगे? 24। 12 जोड़ी को अपन क्या कह देंगे? 24 पसलियां इसके अंदर होती है। अब इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि पसलियों के अंदर भी कोई प्रकार है क्या? अलग 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 पसलियों के नाम याद करने की आवश्यकता नहीं है हमें, ऊपर से गिनती स्टार्ट करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये पसलियां हो जाती है 12 जोड़ी एक तरफ। तो पसलियों के अलग अलग प्रकार भी होते हैं, बिल्कुल होते हैं, प्रकार होते हैं इनके। तो देखो, पसलियों के 3 प्रकार आपको मिलेंगे। पसलियों के कितने प्रकार मिलेंगे? 3 प्रकार मिलेंगे। एक तो होती है वास्तविक पसलियां, एक तो क्या होती है? वास्तविक पसलियां। वास्तविक पसलियां होगी एक तो होगी आपके वास्तविक पसलियां, एक होगी आपके अवास्तविक पसलियां, या जिसको अपन कह सकते हैं जो फाल्स जो केस होगी उसको अपन बोलेंगे, क्या बोलेंगे? फाल्स को जो है, फाल्स को अपन बोलेंगे अनट्रूथ। फाल्स को क्या बोलेंगे? फाल्स पसलियां। फाल्स पसलियां, ये क्या हो जाएगी आपकी?
फाल्स पसलियां हो जाएगी, और एक हो जाएगी आपकी प्लावी तैरती पसलियां। प्लावी, इनको अपन क्या बोलेंगे, प्लावी पसलियां या तैरती हुई पसलियां। तैरती हुई पसलियां, एक अपन क्या बोलेंगे, तैरती हुई पसलियां। ठीक है, ये तीन प्रकार हो जाएंगे। एक तो हो जाएगी फाल्स हो जाएगी, एक आपकी क्या हो जाएगी, वास्तविक हो जाएगी, या झूठी पसलियां, जो मतलब हमें पसलियां लग रही है लेकिन है नहीं वो पसलियां। ठीक है, एक क्या है, प्लावी पसलियां, तैरती हुई। अब ये तीन नाम किस आधार पर दिए गए हैं, तीन नाम किस आधार पर दिए गए, देखो यहाँ पे फाल्स, वास्तविक पसलियां जो होती है, वास्तविक पसलियां होती है C1 से लेके C7 तक, 1 से लेके 7 तक जो पसलियां जुड़ी हुई है, 1 से लेके 7 तक, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, ये 7 जोड़ी है। 1 से 7वीं जोड़ी तक, 1 से 7वीं जोड़ी तक जो पसलियां हैं, ये क्या है, वास्तविक है। ये क्या है, वास्तविक है। उसके बाद दो पसलियां जो है, कौन सी, 8वीं, 3 पसलियों की जोड़ी, 8वीं, 9वीं और 10वीं जोड़ी, ये जो जोड़ी है ना, ये फाल्स पसलियां हैं भाई। ये क्या है, फाल्स पसलियां हैं। और प्लावी के अंदर अगर आप देखोगे तो प्लावी के अंदर 11 और 12वीं जोड़ी, 11वीं और 12वीं जोड़ी जो है, ये क्या होगी, आपके प्लावी होगी, तैरती हुई पसलियां होगी। ये क्या होगी, तैरती हुई पसलियां होगी भाई। अब इसको किस नाम, किस आधार पर अपन कह रहे हैं, तो देखो यहां से C1 से लास्ट में थोरेसिक से जो पहली पसली निकली हुई है, दूसरी निकली हुई है, निकल के कहां आके जुड़ रही है, स्टर्नम पे। आगे आके कहां पे जुड़ रही है, ये स्टर्नम पे जुड़ रही है। आगे हड्डी जो है, स्टर्नम चपटी जो हड्डी लगी हुई है, उसके ऊपर आगे ये जुड़ रही है। तो 1 से लेके 7 तक जो जोड़ी है, उसके अंदर तो प्रत्येक पसली आगे क्या है, यहाँ पे जुड़ रही है। लेकिन 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, ये पीछे से निकली तो जरूर है, पीछे से निकली तो जरूर है, लेकिन आगे आगे ये स्टर्नम से नहीं जुड़ी है, स्टर्नम से नहीं जुड़ी है। तो इसमें 8वीं, 9वीं और 10वीं जोड़ी है, ये तो किसके साथ जुड़ गई है, 7 के साथ जुड़ गई है, और 7 स्टर्नम के साथ जुड़ी हुई है। तो ये कह रही है कि हम भी पसलियां हैं, हम भी क्या है, पसलियां हैं, तो आगे जुड़ गई है, तो इसलिए इसको अपन फाल्स कह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमारी प्लावी है, तैरती हुई पसलियां, जो पीछे से निकली हुई है, आगे कहीं नहीं जुड़ी हुई है, तैर रही है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो पसलियां हैं, पेट के नीचे जो है, यहाँ पे जो पसलियां दिखेगी आपको, ये क्या है, तैरती हुई पसलियां। तो इनको आप ध्यान रखेंगे कि कुल पसलियां कितनी है, 12 जोड़ी। हमारा क्वेश्चन यहीं से बनता है, पसलियों की संख्या कितनी है, 12 जोड़ी है। ठीक है, उसमें वास्तविक हो गई, फाल्स हो गई और प्लावी होगी, 3 प्रकार की पसलियां होगी। प्लावी पसलियां कौन कौन सी है, तो 11वीं और 12वीं, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, 11वीं और 12वीं जो है, ये क्या है, प्लावी हो जाएगी आपकी। फाल्स कौन सी हो जाएगी, 8वीं, 9वीं, 10वीं। और वास्तविक पसलियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 से 7 नंबर जोड़ी तो जो है वो क्या हो जाएगी, वास्तविक हो जाएगी आपकी। ठीक है, इसको आप देख सकते हो। और ये पसलियां सब आगे आगे किस पे जुड़ती है, आगे स्टर्नम पर जुड़ती है। आगे जो है ये किस पर जुड़ती है, स्टर्नम पर जुड़ती है। किस पर जुड़ेगी, स्टर्नम पर जुड़ती है। आगे स्टर्नम हड्डी से जुड़ती है, स्टर्नम हड्डी से जुड़ती है। आगे ये किस पर जुड़ती है, स्टर्नम पर जुड़ती है। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं, अपन आगे बात करते हैं। देखो उसके बाद देखो हम जो है यहाँ पे पसलियों की बात कर चुके हैं, यहाँ पे रिब केस की बात कर चुके हैं, कशेरुक दंड की। तो एक तरह से अक्षीय कंकाल की जितनी भी अस्थियां थी हमारी, उन सभी की बात कर चुके हैं भाई। अक्षीय कंकाल के अंदर देखो, याद करो अब, अक्षीय कंकाल के अंदर अपन ने कौन कौन सी अस्थियां पढ़ी है, तो अक्षीय कंकाल के अंदर हमने कहा ना 80 अस्थियां हैं। कितनी है, 80 अस्थियां हैं। उसके अंदर हमने कहा कि भाई खोपड़ी के अंदर कितनी है, कि भाई खोपड़ी के अंदर तो 29 अस्थियां हैं। खोपड़ी के अंदर कितनी है, 29 है। उस 29 के अंदर हमने कहा कपाल की कितनी है, तो कपाल की है भाई 8। कितनी है, 8 है। चेहरे की कितनी है, तो चेहरे के अंदर 14 अस्थियां हमने देखी है। कान के अंदर कितनी है, कि कान के अंदर 6 अस्थियां हैं। ठीक है, और एक जो है गले के अंदर है, हायोइड अस्थि गले के अंदर पाई जाती है। उसके बाद हमने कहा कि यहाँ पे कशेरुकाएं, कशेरुकाएं कितनी है, कि कशेरुकाएं है साहब 26। और पसलियां कितनी है, पसलियां कितनी है, कि पसलियां है साहब आपके 24। और एक है आपकी स्टर्नम, एक कौन सी है, स्टर्नम। एक कौन सी है, स्टर्नम है। ठीक है, एक कौन सी है आपकी, स्टर्नम है। तो यहाँ पे 29 के अंदर एक जोड़ दो 30 हो जाएगी, और ये 50 हो गई। तो 50 और 30 80 हड्डियों का हिसाब किताब पूरा मैंने आपको दे दिया है,
पूरी की पूरी 80 हड्डियां मैंने पढ़ा दी है। अब आपके पास बची है 126 अस्थियां, और 126 अस्थियों के अंदर कोई समय नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे 30 हड्डियां एक हाथ के अंदर है, वही हड्डियां इस हाथ के अंदर है, और 30 हड्डियां हमारे पैर के अंदर है, और जो इस पैर के अंदर है वही इस पैर के अंदर है। अगर भगवान ने अलग अलग हड्डियां लगा दी होती है ना दोनों पैर के अंदर, कंपटीशन और टफ हो जाता हमारा, कि इस पैर के अंदर अलग हड्डियां, इस पैर के अंदर अलग हड्डियां, इस हाथ के अंदर अलग, इस हाथ के अंदर अलग, 4 पार्ट और बढ़ जाते हैं हमारे। अच्छा हुआ हमारे हाथों के अंदर और पैरों के अंदर कुछ लिंक दिया है भगवान ने। ठीक है, अब अपन देखते हैं यहाँ पे, देखो हाथ की और पैर की अस्थियों को साथ में देखेंगे अपन, हाथ की और पैर की अस्थियों को साथ में देखेंगे अपन, एक साथ इनको देखने वाले हैं भाई। चलो भाई, तो देखो अब हाथ की हड्डियां कौन कौन सी होती है, एक बार बात करते हैं हम। देखो ये जो अस्थियां हैं ये हम पढ़ेंगे परिधीय कंकाल की। किसकी हड्डियां हैं ये? परिधीय कंकाल की। पेरिफेरल जो हमारा स्केलेटन सिस्टम है, परिधीय कंकाल है, उसकी बात करेंगे। परिधीय कंकाल के अंदर टोटल हड्डियां कितनी आएगी भाई? 126 है। इन 126 के अंदर कौन कौन सी हड्डियां हैं कि भाई इसके अंदर हाथ की अस्थियां हैं, और प्रत्येक हाथ के अंदर होती है 30, तो दोनों हाथों में कितनी हुई? 26 हुई, 60 हुई, सॉरी। यहाँ पे पैर की अस्थियां कितनी आएगी भाई? पैर की अस्थियां प्रत्येक पैर के अंदर कितनी होती है? 30 होती है, तो 30 कितनी हो गई? 60 हो गई। और हमारी जो अंश मेखला है, अंश मेखला माने ये कंधे के अंदर, पैक्टोरियल ग्रिडल के अंदर, पैक्टोरियल ग्रिडल के अंदर जो है कितनी है? 4 अस्थियां हैं। और हमारी जो कुला है, जिसको अपन पैल्विक ग्रिडल बोलते हैं, कुल्ले के अंदर जो है, या श्रोणी मेखला बोलेंगे इसको, इस श्रोणी मेखला के अंदर जो हड्डियों की संख्या है वो कितनी हो जाएगी? श्रोणी मेखला के अंदर हड्डियों की संख्या जो है वो कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी भाई? 2। ये आपके हिसाब किताब है 126 अस्थियों का। किसका है? 126 अस्थियों का। अब आप यहाँ पे देखो हाथ की अस्थियां कौन कौन सी है, हाथ के अंदर कौन कौन सी अस्थियां मिलेगी, और पैर के अंदर कौन कौन सी अस्थियां मिलेगी। पैर के अंदर और हाथ के अंदर कौन कौन सी अस्थियां मिलेगी। तो देखो भाई यहाँ पे पैर की बात करते हैं, हाँ सॉरी, पहले हाथ की बात करते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे पैर की, उसके बाद हम किसकी बात करेंगे? पैर की। अब देखो अच्छे से देखना भाई, सबसे पहले ये हाथ यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है, यहाँ से शुरू, केवल हाथ की कई बार केवल हाथ के अंदर ये इतना ही शामिल किया जाता है, लेकिन अपन यहाँ पे पूरा जो है बाजू को भी साथ में लेते हुए अपन पूरी हड्डियों की बात करते हैं। तो ये जो हड्डी सबसे पहले दिख रही है ना आपको, बाजू वाली, ये वाली जिसमें हम बॉडी बनाते हैं, ठीक है, ये वाली जो हड्डी है इसको हम कहते हैं ह्यूमरस। इसको हम क्या कहते हैं? ह्यूमरस कहते हैं। और ह्यूमरस एक हाथ में एक ही होगी, एक हाथ में एक ही हड्डी है ह्यूमरस, एक इसमें है ना, एक इसमें है, ठीक है, तो 2 हो गई, ठीक है। उसके बाद देखो कोहनी के अंदर यहाँ पे कोई हड्डी नहीं है, घुटने के अंदर है, घुटने में है, कोहनी में नहीं है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि घुटने में है तो कोहनी में भी होगी, कोहनी में हड्डी नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये जो हड्डी है ह्यूमरस, यहाँ से जॉइंट से 2 हड्डियों के साथ जुड़ी हुई है। ये जो हमारा हाथ है ये 2 हड्डियों का बना हुआ है। ये 2 हड्डियां कौन सी है भाई? एक है रेडियस, एक है रेडियस और एक है अल्ना। रेडियस और अल्ना ये दोनों ही क्या है? एक एक होती है, दोनों ही क्या होती है? एक एक होती है। अब हमारी होती है ये कलाई, ये क्या है? कलाई है, ठीक है। कलाई के अंदर कलाई कार्पल्स, कलाई के अंदर कलाई कार्पल्स, ये ध्यान रखिएगा, कार्पल्स हड्डियां कहाँ है? कलाई के अंदर है। और ये कलाई के अंदर जो अस्थियां हैं ये 8 अस्थियां होती है। कितनी होती है? 8 अस्थियां होती है, ठीक है। कलाई कार्पल्स, उसके बाद हथेलियों के लिए 5 कनेक्शन निकले, 5 जिले हमारे पास। कितने जिले हैं? 1 2 3 4 और 5 जिले। इन 5 जिलों के लिए 5 हाईवे निकले हुए हैं, 5 हाईवे जिनको हम कहते हैं मेटाकार्पल्स। इनको हम क्या कहते हैं? मेटाकार्पल्स कहते हैं। ये मेटाकार्पल्स कितने हैं? 5 है, 5 मेटाकार्पल्स है आपके, ठीक है। उसके बाद ये अंगुलियों की अस्थियां आ जाती है। प्रत्येक अंगुली के अंदर 1 2 3 अस्थि मिलेगी, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 अस्थियां। 4 के अंदर कितनी होगी? 12 अस्थियां। अंगूठे के अंदर 2 ही मिलेगी, अंगूठे के अंदर कितनी मिलेगी? 2 अस्थियां मिलेगी। अंगूठे का ज्यादा काम नहीं है, अंगुलियों का ज्यादा काम है, इसलिए इनके पास 3 अस्थियां हैं, इनके पास 2 ही अस्थियां हैं। तो 12 और 2 कितनी होगी? 12 और 2 14 होगी ना,
ठीक है, इन हड्डियों को बोलते हैं फ्लेंजेस। इन हड्डियों को क्या बोलते हैं? फ्लेंजेस बोला जाता है। उंगलियों की जो अस्थियां हैं इनको हम क्या बोलते हैं? फ्लेंजेस बोलते हैं। कितनी अस्थियां हो गई भाई, आप देखो 14 है, 14 5 कितनी होगी? 19, 19 के अंदर एक जोड़ो 20, 20 और 8 कितनी होगी? 28, 29 और 30, 30 अस्थियां हो गई। 1 2 3 3 12 12 12 24 25 26, कैसे 29 ही हुई है? 1 2 3 8 3 कितना हो गया? 11, 11 और 5 कितना हो गया? 11 और 5 हो गया आपका 16, 16 और 14 30 हो गए ना। 30 अस्थियां किसके अंदर होती है? हाथ के अंदर कितनी होती है? 30, दूसरे हाथ से गुणा कर लो साथ में, 30 30 कितनी होगी? 160, सॉरी 60 हड्डियां जो है किसके अंदर होगी? हाथ के अंदर। उसके बाद जो है पैर की बात करते हैं। पैर के अंदर जो अस्थियां है वो कौन कौन सी है? देखो पैर के अंदर जो अस्थियां मिलेगी, पैर के अंदर जो अस्थियां मिलेगी, पैर के अंदर सबसे पहले यहाँ पे जांग के अंदर, जांग के अंदर पैर के अंदर जो अस्थि है उसको हम बोलते हैं फीमर। उसको हम क्या बोलते हैं? फीमर। उसको हम क्या बोलेंगे? फीमर। ये हो गई आपकी फीमर। और फीमर के बारे में एक फैक्ट बता है, मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? फीमर है, जो कहाँ है? पैर के अंदर है, जांग के अंदर स्थित है। ठीक है, ये होती है आपकी एक। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे ह्यूमरस थी, ह्यूमरस के बाद कोनी को हमने छोड़ दिया, कोनी के बाद सीधी रेडियस अल्ना की। लेकिन इधर पैर के अंदर जो घुटना है हमारा, उस घुटने के अंदर एक अस्थि मिलेगी आपको, जिसको हम कहते हैं पटेला। जिसको हम क्या कहते हैं? पटेला कहते हैं। इस पटेला की संख्या कितनी होती है? एक। ये एक एक पैर की बात कर रहे हैं, दोनों पैर की बात नहीं कर रहे। दूसरे पैर के लिए 2 से गुणा करेंगे अपन। ठीक है, तो यहाँ पे पटेला हो गई। उसके बाद जैसे यहाँ पे रेडियस और अल्ना है ना, वैसे ही पिंडली के अंदर 2 हड्डियां मिलेगी आपको, टीबिया और फिबुला। एक क्या मिलेगी आपको? टीबिया। एक मिलेगी आपको टीबिया, और एक क्या मिलेगी? फिबुला। टीबिया और फिबुला। जैसा इधर है वैसा वैसा इधर चल रहा है, इसलिए साथ में ही देख रहे हैं अपन। यहाँ पे ह्यूमरस है, यहाँ पे फीमर है, यहाँ पे रेडियस अल्ना है, यहाँ पे टीबिया फिबुला, एक एक्स्ट्रा है पटेला। ठीक है, क्वेश्चन आ रहा होगा तो पैर के अंदर एक अस्थि ज्यादा होनी चाहिए थी ना, अभी एक कम कर देंगे अपन। कहाँ कम करेंगे? इसी के अंदर। ये जैसे क कलाई के अंदर क्या है? कार्पल्स है, कलाई इधर है। क कलाई के अंदर क्या है? कार्पल्स है। और टखना, टखना टार्सल्स, टखने के अंदर क्या है? टार्सल्स है। टखना टार्सल्स। क कलाई क कार्पल्स, इसके अंदर 7 होगी। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे क्या है? 8 है, यहाँ पे कितनी है? 7 ही है। ठीक है, हो गई मैच, बराबर हो गया। यहाँ तक हड्डियां कितनी होगी? 8 3 11, इधर 8 3 8 7 4 11, बराबर है। अब आप बराबर ले लो। जैसे यहाँ पे मेटाकार्पल्स है, वैसे यहाँ पे मेटाटार्सल्स हो जाएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगी? मेटाटार्सल्स हो जाएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगी? मेटाटार्सल्स हो जाएगी। ये मेटाटार्सल्स हो गई भी। और मेटाटार्सल्स की संख्या वही 5 होगी, 5 अंगुलियों के लिए 5 हाईवे मेटाटार्सल्स। और फ्लेंजेस जितनी इधर है उतनी इधर होगी, ये फ्लेंजेस हो जाएगी आपकी। और फ्लेंजेस की संख्या कितनी होती है? 14 होती है। फ्लेंजेस की संख्या कितनी होती है? 14 होती है। तो हाथ और पैर, इन दोनों के अंदर टोटल हड्डियों की बात करेंगे तो कितनी होगी? 60 + 60 होगी। 60 + 60 यानी 120 हड्डियों का हिसाब किताब अपन यहाँ पे कर चुके हैं। इन जो है इन हड्डियों के अंदर 126 के अंदर 120 हड्डियां तो ये पड़ी है, 120 हड्डियां इस पैनल पे पड़ी है। एक एक हड्डियों के नाम बता दिए मैंने। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेडियस अल्ना टीबिया फिबुला, इनसे हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। हर बार क्वेश्चन, आप कोई भी पेपर उठा लो, अभी वीडियो की जो एग्जाम हुआ है उसके पेपर उठा लो, आप जो पटवारी का हुआ है 25 के अंदर उसका पेपर ले लो, इन सब के अंदर क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, अब देखो हम जो है इन हड्डियों की बात करते हैं यहाँ पे। अब ये जो पैर है, ये जो हाथ है, इन हाथ के अंदर देखो ये वाली जो हड्डी हमने पढ़ी है ना, ये वाली सबसे ऊपर की तरफ, ये वाली जो हड्डी है इसको हमने क्या कहा है? ह्यूमरस कहा है। ये क्या है? ह्यूमरस है। इसको हमने क्या कहा है? ह्यूमरस कहा है। इसको हमने क्या कहा है? ह्यूमरस कहा है। और ये जो 2 हड्डियां हैं इसके अंदर एक तो हमने क्या कहा है? अल्ना का है, और एक को हमने क्या कहा है? रेडियस का है। क्या कहा है? रेडियस। अल्ना और रेडियस हो जाती है। फिर ये कलाई के अंदर कौन सी है? कार्पल्स है। कलाई के अंदर कौन सी है? कार्पल्स। कलाई के अंदर कौन सी है भाई? कलाई के अंदर है कार्पल्स। कलाई के अंदर कौन सी है? कार्पल्स। और फिर ये जो है ये मेटाकार्पल्स है। ये क्या है? मेटाकार्पल्स है। ये क्या है? मेटाकार्पल्स। ठीक है, और उंगलियों के अंदर ये वाली जो अस्थियां हैं, ये वाली कौन सी अस्थियां? ये है फ्लेंजेस।
ये क्या है, फ्लेंजेस है। ये क्या है अभी, फ्लेंजेस है। तो ये हाथ की अस्थियां हैं, ये तो क्या है, हाथ की अस्थियां हैं कि यहाँ पे ह्यूमरस हो गई, रेडियस अल्ना हो गई, कार्पल्स हो गई, मेटाकार्पल्स हो गई, फ्लेंजेस हो गई। ठीक है। इसी तरह से पैर के अंदर हमने बात की कि ये सबसे लंबी हड्डी जो है इसको हम कह रहे हैं फीमर। ये क्या है, फीमर है। ये क्या है भी, फीमर है। उसके बाद ये जो हड्डी है घुटने के अंदर, ये है पटेला। ये क्या है, पटेला। ये क्या है भी, पटेला है। और ये जो हड्डी है ये क्या है, टीबिया। ये क्या है, ये टीबिया है। ये टीबिया हो जाएगी। और इसके आगे की अस्थि जो है ये क्या है, आगे की अस्थि है वो है फिबुला। ये क्या है, फिबुला है। और जैसे यहां पे कार्पल्स है वैसे यहां पे क्या है, टार्सल्स है। यहां पे क्या है, टार्सल। यहां पे टार्सल है। फिर यहां पे क्या हो जाएगी, मेटाटार्सल। ये क्या हो जाएगी, मेटाटार्सल। ये हो गई मेटाटार्सल। और ये फिर से हो गई फ्लेंजेस। उंगलियों के अंदर कौन सी हो गई रे, फ्लेंजेस हो गई। ये हो गई आपकी फ्लेंजेस। ठीक है। ये सारी हड्डियों को अपन ने यहाँ पे देख लिया। अभी ये हाथ है, ये क्या है, ये हाथ है। ये क्या है, ये पैर है। ये क्या है अभी, पैर है। तो यहाँ पे ये सारी अस्थियां जो है कंप्लीट हो जाती है। 120 अस्थियों को हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया अभी। अब हमारे पास जो हड्डियां बचती है वो बचती है श्रोणी मेखला की, यानी पैक्टोरियल ग्रिडल की और पैल्विक ग्रिडल की। एक तो बचती है हमारे पास अंश मेखला की। किसकी, अंश मेखला। अंश मेखला की अस्थि बचती है। और एक बचती है आपके पास श्रोणी मेखला की। किसकी, श्रोणी मेखला की। श्रोणी मेखला। इसको अगर अंश मेखला को अगर आप देखोगे ना तो इसको बोलते हैं पैक्टोरियल ग्रिडल। पैक्टोरियल ग्रिडल। ठीक है। और इसको अपन बोलते हैं पैल्विक ग्रिडल। इसको अपन क्या बोलते हैं, पैल्विक ग्रिडल। ये आपके क्या हो जाएगा, पैल्विक ग्रिडल। और ये क्या हो जाएगा, पैक्टोरियल ग्रिडल। ये क्या हो जाएगा आपके, पैक्टोरियल ग्रिडल हो जाएगा। अब अंश मेखला कौन सी है, यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आपने नाम सुना होगा। बॉल एंड सॉकेट, एक बॉल है, बॉल के समान एक हड्डी है, एक सॉकेट के समान है, ये इसके अंदर फंसी हुई है। अब इसके अंदर फंसी है, ये गद्दी है, यहाँ पे गद्दी। तो ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से जुड़ी हुई है। हमारा जो शरीर है, इस शरीर के अंदर जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, इन जॉइंट्स के बारे में भी अपन बात करेंगे भाई, जो है आप बने रहिएगा हमारे साथ। और भी बहुत सारी चीज़ें अपन यहाँ पे करेंगे। बहुत सारा जो चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें अब एक क्लास के अंदर पूरी ये हो नहीं सकती। तो हम जो है मसल्स के बारे में भी है, जॉइंट्स के बारे में भी है, और भी कंकाल तंत्र जो है बहुत लंबा चौड़ा पड़ा है, हड्डियों की संरचना के बारे में है, और भी लंबा चौड़ा जो है यहाँ पे बड़ा है। लेकिन अपन अब इस क्लास के अंदर केवल अपन हड्डियों की बात कर रहे हैं कि कौन कौन सी हड्डियां हमारे शरीर के अंदर होती है। बाकी इसके एमसीक्यूज की बात करें, इसके जो एग्जामों के अंदर क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो लंबा चौड़ा बड़ा है कंकाल तंत्र, बहुत सारा जो है यहाँ पे मैटर अभी ड्यू है आपका। ठीक है। देखो अंश मेखला के अंदर अगर बात करें, अंश मेखला के अंदर बात करें तो 2 हड्डियां मिलेगी आपको यहाँ पे। कितनी अस्थियां मिलेगी, 2। एक तो ये ऊपर की तरफ जो अस्थि है, ऊपर की तरफ जो अस्थि है इसको हम क्या बोलते हैं, ऊपर की तरफ जो अस्थि है इसको हम बोलते हैं क्लेविकल। इसको हम क्या बोलते हैं, क्लेविकल। ये हमारी क्या होगी, क्लेविकल। ये हमारी क्या होगी, क्लेविकल। इसको क्लेविकल को कहा जाता है सुंदरता की अस्थि। ये ब्यूटी बोन है हमारी। ये क्या है, ब्यूटी बोन है। इस ब्यूटी बोन, इस हड्डी का विकास अगर सही होगा ना तो आदमी हमेशा यहां से सुंदर लगता है, चेहरे से नहीं लगता है। चेहरा भले ही कितना ही फूट रहा है, लेकिन अगर उसके शरीर का विकास सही नहीं है ना तो वो सही नहीं लगेगा व्यक्ति। और किसी चेहरा अगर सही नहीं है लेकिन बॉडी का शेप बहुत शानदार है, तो इसलिए जो पुरुष होते हैं वो बॉडी से पसंद किए जाते हैं। पुरुष किससे, बॉडी से पसंद किए जाते हैं कि वाह क्या बॉडी है। ठीक है। तो ये क्लेविकल जो है इसको हम क्या कहते हैं, सुंदरता की अस्थि कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, सुंदरता की अस्थि कहते हैं। ये ब्यूटी बोन है भाई हमारी। ये क्या है, ब्यूटी बोन है। और एक जो पीछे की तरफ है ये ऐसे, भाई बात बॉडी की आई है तो फिर यहाँ पे जो जिम करते हैं अपन, जब ऐसे जिम करते हैं ना तो यहाँ से पीछे से एक हड्डी बाहर निकलती है, इसको बोलते हैं स्केपुला। इसको अपन क्या बोलते हैं, स्केपुला। ये होता है स्केपुला। ठीक है। इसको अपन क्या बोलेंगे, स्केपुला। तो ये दोनों हड्डियां जो है ये 2-2 की संख्या में होती है। ये भी 2 होती है और ये भी कितनी होती है, 2 अस्थियां होती है। ये भी कितनी है, 2 है, और ये भी कितनी है, 2 है। तो क्लेविकल और स्केपुला ये किसके अंदर आ जाती है, क्लेविकल और स्केपुला जो है आप ये यहाँ पे
पैक्टोरियल ग्रिडल के अंदर आ जाती है। और श्रोणी मेखला के अंदर, श्रोणी मेखला के अंदर आपको 3 अस्थियां मिलेगी। वैसे इसको 2 अस्थियों के अंदर काउंट किया जाता है। कितनी अस्थियां? 2 ही अस्थियां होती है। और ये 2 अस्थियां कौन सी होती है, इनको अपन चित्र के माध्यम से देखते हैं। तो आप देखो यहाँ पे ये जो 2 अस्थियां है ना, ये कौन सी है? देखो ये वाला जो चित्र है आपका, ये 2 अस्थियां अपन इस पूरी को ये इस तरह से इन 2 अस्थियों के अंदर ही काउंट करते हैं कि ये हमारी 2 अस्थियां जो है ये किसके अंदर है, यहाँ पे पैल्विक ग्रिडल के अंदर है। किसके अंदर? पैल्विक ग्रिडल के अंदर है, श्रोणी मेखला के अंदर है। किसके अंदर? श्रोणी मेखला के अंदर है। किसके अंदर है? श्रोणी मेखला के अंदर ये 2 अस्थियां। लेकिन ये प्रत्येक अस्थि जो है 3 अस्थियों से बनी हुई है। एक तो कौन सी है? इलियम। एक तो कौन सी है अभी? इलियम है। एक तो कौन सी है? इलियम है। एक आपकी कौन सी है? इसिचियम, इस्चियम है। और एक कौन सी होती है? प्यूबिक, प्यूबिस। ठीक है, ये 3 अस्थियां होती है। इन 3 अस्थियों से मिलकर एक ही अस्थि बनती है। तो एक और एक कितनी हो जाती है? 2 अस्थियां हो जाती है। और ये जुड़ी होती है किसके साथ? जो हमने रीढ़ की हड्डी पढ़ी थी, रीढ़ की हड्डी के अंदर सबसे नीचे के बाद सैक्रम और कॉक्सिस जो है, सैक्रम और कॉक्सिस, ये सैक्रम कॉक्सिस तो ये तो जिसके अंदर पूंछ का विकास होता। अभी हमारे अंदर तो पूंछ है नहीं, हमारे अंदर तो पूंछ है नहीं। पीछे जो है हड्डी का ढांचा जो है दिख जाएगा, अगर आप हाथ लगाएंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे महसूस हो जाएगा। जो अंतिम पार्ट है कॉक्सिस, ये जुड़ी होती है किसके साथ? ये जुड़ी होती है सैक्रम के साथ। दोनों हड्डियां जो हमारे कुल्ले का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? कुल्ले का निर्माण करती है, श्रोणी मेखला का। ये 2 अस्थियां होती है। तो अब आप देखो, अब आप देखो परिधीय कंकाल के अंदर और अक्षीय कंकाल के अंदर जो 80 और 126 अस्थियां थी, उनका पूरा हिसाब किताब अपन ने यहाँ पे कर दिया। अभी परिधीय कंकाल के अंदर देखो, परिधीय कंकाल के अंदर हमने देखा कि भी कितनी अस्थियां हैं? 126 है ना, 126 है। उसमें हाथ की कितनी थी? हाथ की थी 30 × 2, तो ये हो गई 60। ठीक है, पैर की कितनी थी? तो पैर की जो है 30 × कितनी थी? 30 × 2, तो ये हो गई आपकी 60, 120 हो गई। फिर कंधे के अंदर ये हो गई आपकी अंश मेखला। अंश मेखला के अंदर 2 अस्थियां, 2 2 कितनी होगी? 4, ये हो गई 4। और फिर हो गई आपकी श्रोणी के अंदर, श्रोणी मेखला के अंदर ये कितनी होगी? 2, ये होगी भी पूरी आपकी 120 और 6 कितनी होगी? 126। और 80 हड्डियां जो है किसके अंदर? अक्षीय कंकाल के अंदर। अक्षीय कंकाल के अंदर कितनी अस्थियां थी? तो अक्षीय कंकाल के अंदर हमारे पास थी 80 हड्डियां। कितनी थी? 80। इसके अंदर खोपड़ी की कितनी थी भाई? खोपड़ी की कितनी थी? 29। इन 29 के अंदर कपाल की थी 8, चेहरे की थी 14, कान की थी 6 और 1 हाइयोइड। ठीक है, और पसलियों की संख्या कितनी थी कि भाई पसलियां कितनी थी? पसलियां थी 12 जोड़ी, मतलब कितनी हो गई? 24। और एक हमारे पास थी 26 कशेरुकाएं। कशेरुकाएं हमारे पास कितनी थी? कशेरुकाएं हमारे पास थी 26। और एक हड्डी थी हमारे पास स्टर्नम। एक कौन सी थी हमारे पास? स्टर्नम थी। तो ये सारी हड्डियों की बात अपन यहाँ पे कर चुके हैं। इनको आप थोड़ा सा देख सकते हैं कि ये जो कंधे की अस्थि है ना, ये कंधे की, ये है क्लेविकल आपकी। ये क्या है? क्लेविकल है, जिसको हम क्या कहते हैं? सुंदरता की अस्थि कहते हैं। ये क्या होगी? आपकी क्लेविकल हो गई। और ये जो अस्थि है पीछे की साइड में, ये वाला, ये है स्केपुला। ये क्या है? स्केपुला। ये क्या है आपकी? स्केपुला हड्डी होती है। ये क्या होती है? स्केपुला हड्डी होती है। अब ये सारी चीज जो है यहाँ पे क्लियर हो जाती है। अभी ये सारी चीज यहाँ पे क्या हो जाती है? क्लियर हो जाती है। तो हमने इसके अंदर, इस पार्ट के अंदर हमने कंकाल तंत्र को जो है पूरी तरह से यहाँ पे पढ़ लिया। अभी पूरी तरह से पढ़ लिया है। यहाँ पे देखो कपाल की अस्थियों के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा था। तो कितनी है? कपाल के अंदर 8 अस्थियां थी। चेहरे के अंदर हमने पढ़ा था कि चेहरे के अंदर कितनी थी? तो चेहरे के अंदर जो है 14 कान की अस्थियां। इन सभी अस्थियों को अपने यहाँ पे पूरी तरह से बहुत शानदार तरीके से इस क्लास को अपने जो है फाइनलाइज किया अभी। तो इस क्लास के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिली होगी। और इस पार्ट के अंदर मैंने आपको इस तरह से चीज़ों को कवर किया है कि अगर हड्डियों से रिलेटेड, कंकाल तंत्र से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन अस्थियों से रिलेटेड आपसे पूछा जाता है तो वो इससे बाहर नहीं हो सकता। वो इससे बाहर नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्लास जो इसका जो फॉर्मेट मैंने बनाया है, इसके सभी क्वेश्चन को इस तरह से कि भाई हम जो है इसको कम से कम समय के अंदर किस तरह से हम इसको डिलीवर कर सकते हैं। जो प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए सभी क्वेश्चंस को अपन शामिल कर ले और आने वाले एग्जामों के अंदर किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उन सभी चीज़ों को देख के इस क्लास को अपने
यहाँ पे डिज़ाइन किया है, तो निश्चित रूप से आप इस क्लास को जो है पूरी तरह से एंजॉय कर पाए होंगे। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और पूरी तरह से सपोर्ट करें अपने जो और भी साथी हैं जो तैयारी करते हैं उनके पास इस चैनल को पहुंचाएं और उनको भी आप सजेस्ट करें कि यहाँ पे जो क्लासें हैं बहुत शानदार क्लासें, उनको आप एक बार विज़िट करें, चैनल को विज़िट करें। और अपन जो है और भी इसके बाद भी कई सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में भी अपन बात करेंगे, क्योंकि कंकाल तंत्र के अंदर पसलियों का पार्ट भी रहता है जिसके अंदर चलन और समन्वय की बात करते हैं अपन, पसलियों की बात करते हैं। पसलियों के अंदर अलग अलग पसलियाँ अपन देखते हैं, जैसे कार्डियक जो है पेशियों की बात करते हैं अपन, पेशियों की संख्या है, पेशियाँ जो है कितने प्रकार की होती है, कंकाल पेशियाँ क्या होती है, ऐच्छिक पेशियाँ क्या होती है, अनैच्छिक पेशियाँ क्या होती है, सभी की बात भी अपन करेंगे। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े, इसको सपोर्ट करें, लाइक शेयर और इसको पूरी तरह से आप अपनी तरफ से प्यार प्रोवाइड करें। तो चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट पार्ट के साथ। हमारे इस YouTube चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। नमस्कार।